एक गांव था जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे। उस गांव का मुखिया बड़ा हाई खड़ूस था। वो हिंदू मुस्लिम के लड़ाई करवाने में बहुत मयूर साहब का हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने के बारे में सोचता रहा था और उनको भिड़ाने के बाद करता। एक दिन गांव का मुखिया गांव के लोगों को बयान देते हुए, सभी कान खोल के सुन ले, होली के दिन होली बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। जिसको कोई दिक्कत हो वह अपने घर से ना निकले। इतना बोलने के बाद मुखिया अपने घर की तरफ लौट जाता है। फिर कुछ हिंदू समाज के लोग पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। देखो भाई लोगों, मुखिया के कहे अनुसार हम अपने त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। फिर एक दिन मुखिया की पत्नी पास आकर बोली, क्यों तुम हिंदू मुस्लिम को लड़ने के चक्कर में बोल रहे हो? उनको लड़ने के साथ तुम्हें क्या मिलेगा? फिर मुखिया बोलता है, तुम मेरे काम में दुख हरअंदाजी मत दो, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। इतना बोलने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। फिर एक दिन गांव के लोग आपस में झगड़ा करने लगे और बोलने लगे, पहले हम ईद मनाएंगे फिर उसके बाद तुम होली खेलना नहीं, पहले हम होली खेलेंगे फिर तुम ईद मनाना। इस तरह से वह लोग आपस में झगड़ते रहे और आपस में बहसते रहे। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है और बोलती है, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? फिर पुलिस अपनी राय देता है। सब लोग कान खोल के सुन लो, अब यहाँ कोई झगड़ा नहीं करेगा। अभी तो होली के और ईद के दिन काफी दिन बचे हैं, पहले होली मनाएंगे उसके बाद तुम ईद मना ले। मौलवी साहब बोलता है, सर हमारी ईद तो साल में एक बार आती है, तो पहले हम ईद मनाएंगे उसके बाद ही होली खेलेंगे। फिर पुलिस वाला बोलता है, मौलवी तुम क्या इस गांव के पंच हो जो तुम्हारी बात माने? पहले तो होली मांगी फिर तुम्हारी ईद बनेगी, क्योंकि होली भी तो साल में एक बार आती है ना। फिर वहाँ मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। देखो भाई लोग, ये सब तो ईद के दिन रंग लगाते मानेंगे नहीं, तो हम कोई कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उनको बोल देते हैं कि हम सब मिलकर ईद और होली को मनाएंगे, क्या तुम हमारे साथ हो या नहीं? चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। इतना बोलने के बाद वह सरपंच को बुला लेते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। फिर सरपंच बोलता है, तुम्हारा और हमारा कोई मुकाबला नहीं हो सकता, तुम सब एक मुस्लिम हो और हम हिंदू हैं, इसी बीच हम धूमधाम से होली मनाएंगे। इतना बोलने के बाद सरपंच वहां से चला जाता है। एक दिन सरपंच की लड़की एक जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है, तभी उसे दो बदमाश मिलते हैं। फिर वह बदमाश उसके साथ छेड़खानी करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ वही मौलवी साहब आ जाता है। वह मौलवी यूएन बदमाशों को भागकर बोलता है, तुम तो सरपंच की लड़की हो ना, फिर इस जंगल में क्या कर रही हो? नहीं, मैं इधर घूमने के लिए आई थी और कुछ बदमाशों ने मुझे घेर लिया। रुको फिर तुम्हारे पापा जी को बुलाता हूँ मैं, वह तुम्हें घर ले जाए। थोड़ी देर बाद वहाँ सरपंच आ जाता है और फिर उसकी बेटी उसकी सारी बात बताती है। फिर सरपंच बोलता है, मौलवी भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मोल्डिंग में तुमको बहुत बुरा कर तुम्हारे साथ अब हम सब मिल छोड़ कर जाएंगे। फिर सरपंच जी गांव के पंच को इकट्ठा करता है और बोलता है, सुन लो भाई सभी गांव वाले, आज से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, सभी मुस्लिम और हिंदू हमारे भाई हैं और हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और एक बात और, सभी हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं खत्म।